हाय दोस्तों, तो आज के एपिसोड में अर्श रजत को कॉल करता है कि क्या तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी माँ आकर हमें गहने देगी और तुम्हारी बेटी को मैं दे दूंगा। ऐसा नहीं होगा, सही हमारी है और सही हमारे साथ ही रहेगी। रजत कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी। दूसरी ओर रजत की माँ आशिका से कहती है कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो और सही उसको देखती है और कहती है कि दादी मुझे तुम्हारे पास आना है। और नीचे आती है तो आशिका उसे रजत की माँ के पास नहीं जाने देती और ले लेती है। रजत की माँ सवी को वहाँ देखती है और कहती है कि नागिन तुम इधर भी पहुँच गई, तुम्हें हमारे परिवार से क्या चाहिए? हमारी बेटी भी ले ली, अब क्या चाहिए तुम्हें? आशिका रजत की माँ से कहती है कि वो हमारी गेस्ट है, आप कौन होती है मुझे और सवी को ऐसा बोलने वाली, चली जाइए इधर से। रजत आता है और कहता है कि वो मेरी माँ है और सही की दादी है, वो कुछ भी बोल सकती है। रजत कहता है कि आप इधर क्यों आए? और रजत की माँ कहती है कि मुझे मेरी बेटी चाहिए। और रजत सभी को कहता है कि पहले अच्छी इंसान बन जाओ, फिर मुझे अच्छे इंसान की भाषा सुनाना। सही रजत से कहती है कि मुझे आपके साथ आना है पापा, मुझे यहाँ नहीं रहना। पर आशिका उसे ले लेती है और नहीं जाने देती। और रजत कहता है कि बेटा मुझे मेरा वादा याद है, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। और रजत अपनी माँ को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर सभी आशिका से कहती है कि आपको कोई भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। आशिका कहती है कि आपने देख लिया ना किस तरह से मेरी बेटी को ट्रीट कर रहे हैं। और सभी कहती है कि हाँ कोई बात नहीं। और आशिका अपने फोन में लग जाती है और अर्श के साथ बातें करने लगती है। और दूसरी तरफ सभी सही को पानी पिलाती है और कहती है कि चुप हो जाओ बेटा, मैं तुम्हें स्कूल में मिलूंगी। और उसे थाली पेट देती है और पानी पिलाती है और नानी के साथ भेज देती है। आशिका यहाँ से चली जाती है और सभी सोच में पड़ जाती है कि मैंने अच्छा तो किया ना आशिका को सही को देकर, या मेरे से कोई भूल हो गई है। दूसरी ओर रजत अपनी माँ से कहता है कि क्यों आप उसके घर क्यों गई थी, वो पुलिस बुला लेती तो क्या करते? और रजत की माँ कहती है कि बेटा मुझे अपनी बेटी चाहिए, मुझे पता है तुम रात रात भर सोते नहीं हो और रोते रहते हो। यह देखकर अमन बाहर जाकर वकील को कॉल करने लगता है और उसे नेहा दिखाई देती है और उसे माइग्रेन होने लगता है। और अमन कहता है कि मैं घर के अंदर कैसे जाऊँ? फिर वो चला जाता। घर में वंश बहुत ही मस्ती कर रहा होता है और नेहा को माइग्रेन होता लगता है और वो चिल्लाने लगती है और वंश को लेकर उसकी ताई चली जाती है। और वो अपने जीजा के साथ बात करने और उसका जीजा उसकी मस्ती करने लगता है। और थोड़ी देर में डोरबेल बजती है। नेहा जाती है और खोलती है तो एक पैकेज आता है और वो कहता है कि आपके लिए है। और वो कहती है कि किसने भेजा? और कहती है कि बिल में नाम देखो और अमन का नाम दिखाई देता है और वो खुश हो जाती है और अंदर चली जाती है। दूसरी ओर शांतनु नीचे जाता है और मीटिंग में जाता है और सब उसके बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं। और रजत के पापा कहते हैं इसकी कोई गलती नहीं है इसमें और इसकी फैमिली की भी कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है, हमने ही उस केस किया था। दूसरी ओर आशिका आती है और अर्श कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। और साई रूम में खेल रही होती है और नानी उसके लिए दूध लेने जाती है, तभी एक डॉल गिर जाती है और वो डर जाती है और आशिका के पास आती है और कहती है कि मम्मा घर में भूत है, मुझे आपके पास सोना है। और अर्श कहता है कि बेटा तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में भेजना है और तुम्हें वहाँ कोई भी साथ नहीं देगा और तुम्हें अकेले ही रहना है। आशिका कहती है क्यों तुमने अभी से उस ऐसा कहा? कहता है कि उसे भेजना ही है तो कहना तो पड़ेगा ना। दूसरी ओर वंश खेलते खेलते गिर जाता है और सभी की ताई और सभी लोग उसके पीछे लग जाते हैं। ये सब सभी देख रही होती है और सभी कुछ भी नहीं बोलती है। सभी की ताई आकर सभी से पूछती है कि क्या हुआ? सभी कहती है कि आपकी तरह सही को भी ऐसी माँ मिले, इसका प्यार मिले। पर सभी को मैंने वहाँ छोड़कर गलत तो नहीं किया ना। और सभी की ताई कहती है कि मिलेगी, उसको भी अच्छी माँ मिलेगी। और वो गले लग जाती है। और दूसरी ओर रजत दिन गिनने लगता है और कहता है कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ बच्चे, और आपको मैं लेकर ही आऊंगा घर। मैंने आपसे वादा किया
है। क्या अब रजत सवी से शादी कर कर साई की कस्टडी लेगा? क्या करेगा अब रजत? कमेंट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।